फेक न्यूज़ ऑनलाइन, मैं मोहम्मद इकबाल खान। आज कोलकाता के ICCR हॉल में, रविंद्रनाथ टैगोर हॉल में कोलकाता खिलाफत कमेटी के जानिब से एक स्कॉलर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम किया गया तलबा और तलबात को जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है। इस प्रोग्राम में खिलाफत कमेटी के तमाम मेंबरान यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ बंगाल के मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद खान, गुलाम रब्बानी साहब और दीगर मौजूद हस्तियाँ मौजूद हैं। आइए हम इसको आपको दिखाते हैं, इसकी तस्वीरी। आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में इमाम ईदैन कारी फजलुर रहमान साहब ने भी शिरकत की और बातें रखी और इदारे के लिए दुआ भी की फरमाई। मिनिस्टर शशि पांजा और गुलाम रब्बानी साहब भी खिताब किए। इस मौके पर खिलाफत कमेटी के सदर और जो कि वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर हैं जावेद अहमद खान को भी इदारे के जानिब से इज्जत अफजाई की गई। साथ ही साथ काउंसलर फैज़ खान साहब को खैर मकदम किया। इस मौके पर राज्यसभा के जनाब रफीकुल हक साहब ने भी और आने वाली जनरेशन के पास अगर वो कभी सोचे कोई नहीं है जनाब तो आसिफ साहब उसके साथ में मेहमानों का आप सबों का शुक्रिया। आप सबों ने आज इस महफिल को, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया, इसके लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, आदाब, मजिस्ट्रेट रहमान साहब और दीगर खिलाफत की पूरी टीम यहाँ है और दीगर मेहमान यहाँ हैं और आप सब हमारे सामने फिर से मेरा दिली सलाम। देखिए, खिलाफत कमेटी का जो क़याम आया था, अभी जावेद साहब से बात हो रही थी कि 102 साल पहले 1920 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने खलीफा का जो दर्जा होता है वो ख़त्म कर दिया। इसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट पूरे दुनिया में चला, हिंदुस्तान में कलकत्ते से शुरू हुआ और हर जगह फैला। आज जब हमारे पास खिलाफत नहीं है तो मैं समझता हूं कि खिलाफत कमेटी को ही आज के दिन में हम लोग को खलीफा मानना चाहिए। इसलिए ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो 102 साल के बाद आज जो काम शुरू हुआ है कि तालीम पर, कौम की तालीम पर जो ध्यान देने का काम शुरू हुआ है, ये खलीफा के जहन से ही बात निकल सकती है। और हम लोग हमेशा बोल रहे थे, हम लोग हमेशा ज़बानी जमा खर्ची कर रहे थे, लेकिन जब अमली मैदान में उतरते हैं, जब कोई भी अमली मैदान में उतरता है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए। और खिलाफत कमेटी का यहाँ पर हम लोग खैर मकदम करते हैं कि आप भले देरी से सही, लेकिन बच्चों की आबियारी, बच्चों के जो मुस्तकबिल में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो ये जो स्कॉलरशिप है, या उनके जो अभी फारूक साहब ने कहा कि किसी को अगर आप स्कॉलरशिप देकर आगे बढ़ाए तो उसको बीच रास्ते में छोड़ नहीं देना, बल्कि उनका हाथ पकड़ के रखना जब तक वो कुछ बन नहीं। इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से कामयाब हुए हैं। हमारे बच्चियों के गार्जियन हजरात, उनके स्कूल के हेडमास्टर और टीचर इंचार्ज सबों को कलकत्ता खिलाफत कमेटी की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबिही। दुआ से पहले मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने खिलाफत कमेटी के ताल्लुक से रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, अल्लाह ताला इसको और तरक्की बख्शे और भी मज़ीद काम खिलाफत कमेटी की जानिब से किए जाएँ। आप ये मत समझिए कि खिलाफत कमेटी सिर्फ रेड रोड में नमाज का इंतजाम करती है, लेकिन रेड रोड में जो पैगाम दिया जाता है साल में 2 मरतबा, उसकी बड़ी अहमियत है। और इस पैगाम ने पूरे मगरबी बंगाल के मुसलमानों में एक इंकलाब बर्पा कर दिया है। बहुत बड़ी जरूरत है कि मुसलमानों में इल्मी रुझान पैदा किया जाए और इनको इल्म के मैदान में आगे बढ़ाया जाए। वो काम आज कलकत्ता खिलाफत कमेटी की तरफ से हुआ है। मैं इन तमाम हजरात को मुबारकबाद देता हूँ।
आइए अब हम मिलकर दुआ जावेद साहब, इस प्रोग्राम के बारे में दो बातें बताएं जो आज ये मिलत के प्रोग्राम हो रही है खिलाफत कमेटी की जानिब से। देखिए, हम लोगों ने एक नई कोशिश की है खिलाफत कमेटी की तरफ से जी कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं जी लेकिन किसी तरह क्वालिफाई नहीं कर सके हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो एक मार्क्स की ज़रूरत से जी और गुर्बत की वजह से या अपने फाइनेंशियल उसके वजह से वो लोग नहीं कुछ पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं जा सकते, तो उनके लिए हम लोगों ने खिलाफत में सोचा है कि स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाए और उनको दिया जाए और हम कोशिश करेंगे ऐसे बच्चों को कोई भी मदद के हो उनको हम लोग उनके साथ रहेंगे, उनके साथ। अच्छा, हुकूमत से भी कुछ ताउन आप लोगों को मिलेगा क्या, ऐसा उम्मीद करते हुकूमत से हैं? हम लोगों ने बात नहीं की, हम लोग खिलाफत की तरफ से कोशिश है, ये कोशिश में हम लोग सब लोगों को शाहिद भाई बताइए, आज जो इस प्रोग्राम में आपने अटेंड किया है और इसके आप रुकन भी हैं एज ए लीगल एडवाइज़र, तो आप कुछ दो बातें बताएं इस प्रोग्राम के जुड़े। बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम हुआ है ये जी ऐसा प्रोग्राम गालिबन शायद मेरे इल्म में जहाँ तक बातें नहीं हुआ है कभी, और ये शुरुआत है। इंशाअल्लाह कारवां आगे बढ़ेगा और कामयाबी के साथ बढ़ेगा और ये बहुत बड़ा कदम उठा है कि बच्चों को सराहा जाए जो कामयाबी की तरफ काम। फैसल साहब, आप तो पहले खजांची भी रह चुके हैं इस अदारा के और आज भी बहैसियत यहाँ पे आपने शिरकत की है। इस प्रोग्राम से जुड़े आज की जो प्रोग्राम में जोश व खरोश देखे जा रहे हैं और स्टूडेंट्स और गार्जियंस आए हुए हैं, तो आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं खिलाफत की तरफ से? मैं इन लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बात मैं अक्सर बोला करता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अर्न लर्न अर्न एंड रिटर्न। पहले आप तालीम हासिल कीजिए, फिर कमाइए और फिर उसको जो है वापस करने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो सब तालिब इल्म के लिए है कि आप पहले जमकर पढ़ाई करें और उसके बाद कमाई करें और फिर आवाम में इसको। बहुत ज़रूरी बात है, ये फ़ख्र की बात है और ये तो हमारा जिसको बोलते हैं कि ईमान का एक हिस्सा भी है कि इल्म हासिल करना है, क्योंकि हमारे नबी को जिसको बोलते हैं मोहब्बत करते हैं, हमारे नबी का जो पहला जो वही उन पर नाजिल हुआ था वो तो इकरा था, जो अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि तुम पढ़ो, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करना जो है एक बेहतरीन तरीका है अपने आप को अंधेरे के रास्ते से रोशनी दिलाने।